सुप्रभात दर्शकों। तो मैं यहाँ सुबह उठी थी कल 5:16 पे। तो पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स उठी हूँ। तो सो लेट्स स्टार्ट स्टडी। राधे राधे दर्शकों। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्रेष्ठा गुप्ता है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। तो मैं यहाँ पर सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ी थी कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का ही एग्ज़ाम था मेरा। और कंप्यूटर हम लोग का कोड चलता है 402 आईटी में, मतलब आईटी चलता है, कंप्यूटर नहीं आईटी चलता है। तो वैसे आसान ही होता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे मैं नोट्स पढ़ रही हूँ कंप्यूटर के, जो मैं हमेशा से बनाती रही हूँ नोट्स। और ये नोट्स मैं खुद नहीं बनाई हूँ, स्पेशली सर बनवाए हैं हम लोग के क्लास में। और आईटी के नोट्स के लिए मैं हमेशा ही स्कूल पे डिपेंड रहती हूँ, सर पे डिपेंड रहती हूँ, स्कूल के सर पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा नोट्स वो बनवाते हैं। और मैं कभी भी मतलब ट्राई करती हूँ मैं कभी भी डिपेंड ना रहूँ ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए फ़ोन पे। इसीलिए मैं आईटी तो टोटली डिपेंडेंट हूँ स्कूल पे। और इतना अच्छा नोट्स ही होता है और बस पढ़ लो काम बन जाएगा। और मुझे लेकिन इतना आईटी नहीं पसंद है इतना मुझे नहीं पसंद, तभी मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो अब मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया है। मैं यहाँ बैग पैक कर रही हूँ, फिर बैग पैक करने के बाद जाऊँगी थोड़ा काम वगैरह, फिर जाकर स्कूल चली जाऊँगी। स्कूल से आने के बाद मैं क्या करती हूँ वो देखते हैं। स्कूल से मैं आई और फिर अरे बड़े मास्टर, इतनी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ, बताओ बड़े, आपने बात की, इसके बाद ऐसा क्या हुआ? जरूर सुंदर का ही कुछ लफड़ा होगा। स्कूल जाने के बाद खाना खाने के साथ मैं यही तारक मेहता देखी थी। और फिर मैं यहाँ पर 6:35 पे मैं बैडमिंटन खेलने चली गई थी। और बैडमिंटन तो मतलब खेलती हूँ, लेकिन इतना अच्छा मुझे बैडमिंटन नहीं आता है, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। क्योंकि 1 साल का गैप हो जाता है हमेशा। मतलब पिछले साल में स्टार्ट की थी बैडमिंटन खेलना, तो उस समय सीखी थी, लेकिन फिर भूल गई। और मतलब जैसे आता है ठंडी में ही खेलती हूँ, ठंडी में ही कम मतलब फिर बंद हो जाता है, स्टार्टिंग भी ठंडी में ही होता है। इसीलिए 1 साल का गैप होने से नहीं मतलब सीख पाते अच्छे से, इतना रेगुलर नहीं होता है ना। तो फिर मैं यहाँ पर आई 1-1.5 घंटा खेलने के बाद मैं 1922 पे पढ़ी। और फिर मैं कल एग्ज़ाम था साइंस का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी पढ़ रही थी फिजिक्स का चैप्टर 2 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके नोट्स मतलब मैं नोट्स से ही पढ़ती हूँ, साइंस भी कोई भी हो सब्जेक्ट। सबसे पहले तो मैं उसको नोट्स उठाती हूँ, क्योंकि नोट्स मैं बनाती हूँ इसलिए कि मुझे दोबारा लेक्चर ना टच करना पड़े। जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो मैं इसीलिए उसको 1-2 बार 2-3 बार पढ़ लेती एकदम अच्छे से, और बुक से भी पढ़ लेती हूँ कि नोट्स इतना सॉलिड बनाओ कि दोबारा लेक्चर ना टच करना पड़े। और रियलिटी में नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं, इसीलिए मैं पूरे नोट्स पे डिपेंड रहती हूँ। जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है मैं बस नोट्स उठाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा काम बन जाता है, चाहे वो कितना भी हाई एग्ज़ाम क्यों ना हो। नोट सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं फ़ोन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहती। मैं स्कूल पे डिपेंड हूँ, और मैं बताऊँ तो 70% स्कूल पे डिपेंड हूँ। हाँ, फ़ोन पे डिपेंड हो जाती हूँ बस थोड़ा थोड़ा साइंस के लिए, और एसएसटी के लिए तो टोटल, क्योंकि मुझे दिगराज सर से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए। नहीं तो स्कूल में तो पढ़ाया ही जाता है ऑफ कोर्स, बट और मैं यहाँ पर ना जो साइंस का मैं पढ़ती हूँ, साइंस में भी अलग अलग पार्ट है, तो उनके लिए भी अलग अलग टीचर, जैसे कि केमिस्ट्री के लिए सुनील सर है,
और फिजिक्स के लिए विभूति मैम है और बायो के लिए समृद्धि मैम है। विभूति मैम मैग्नेट ब्रेन की मैम थी, हाँ थी, क्योंकि अब वो सक्सेस पाठशाला में चली गई हैं। तब भी कहीं भी जाए उनका क्वालिटी जो होता है पढ़ाने का, बाप रे, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, कहीं भी पढ़ाए वो। तो मैं उन्हीं से ही हमेशा पढ़ती हूँ और नोट्स भी उन्हीं का ही बनाती हूँ। लेकिन चैप्टर सेकेंड का नोट्स मैं इस चांद से बनाई थी और एनसीईआरटी की बुक से बनाई थी, मतलब सपोर्ट ले लेती हूँ। Like and subscribe for more video and comment to motivate me, and thank you.